कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? या फिर बस एक कोशिका से हमारे जैसे इतने जटिल जीव कैसे बन जाते हैं? देखिए, इसका जवाब छिपा है कोशिकाओं की कुछ कमाल की टीमों में, जिन्हें हम ऊतक या टिश्यूज कहते हैं। तो आज हम इन्हीं ऊतकों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जीवन को मुमकिन कैसे बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है, एक तरफ तो एक कोशिका वाला जीव है जो अपना सारा काम खुद ही कर लेता है, और दूसरी तरफ हम हैं खरबों कोशिकाओं के साथ। तो आखिर ये सब एक साथ काम कैसे करता है? यहीं से जैविक संगठन की, मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक जादुई दुनिया शुरू होती है। और इस बड़े सवाल का सीधा सा जवाब है ऊतक। इसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह सोचकर देखिए। क्या फैक्ट्री में हर कोई एक ही काम करता है? नहीं, कुछ लोग पैकेजिंग करते हैं, कुछ मशीनें चलाते हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह हमारे शरीर में कोशिकाओं के अलग अलग समूह अलग अलग काम के लिए बने हैं। इसी को कहते हैं श्रम का विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम जीवन की एकदम बुनियाद में उतरने वाले हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक कोशिका वाले और हम जैसे बहुकोशिकीय जीवों में जमीन आसमान का फर्क क्या है। जरा कल्पना कीजिए कि एक ही इंसान है जो खाना भी बना रहा है, घर भी साफ कर रहा है और ऑफिस का काम भी कर रहा है। ये बिल्कुल एक कोशिकीय जीव जैसा है। अब सोचिए कि उसके पास एक टीम है, एक खाना बनाने के लिए, एक सफाई के लिए और एक काम के लिए। बस यही एक बहुकोशिकीय जीव की तरह है, जहां हर कोशिका समूह का अपना एक खास काम होता है। यही तो कमाल है श्रम विभाजन का। अच्छा, अब चलिए अपनी दुनिया से निकलकर पौधों की हरी भरी और शांत दुनिया की सैर करते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पौधों के ऊतक जानवरों के ऊतकों से कितने ज्यादा अलग और अनोखे होते हैं। देखिए, पौधे हमारी तरह यहाँ वहाँ घूमते तो हैं नहीं, वो एक ही जगह पर टिके रहते हैं। इसलिए उनके ऊतकों का सबसे जरूरी काम उन्हें सहारा देना है। और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? ये सहारा अक्सर मृत कोशिकाओं से मिलता है, जो उन्हें एक मजबूत ढांचा देती हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी इमारत की ईंटें जो उसे सीधा खड़ा रखती हैं। तो सवाल ये है कि पौधे बढ़ते कैसे हैं? इसका सारा क्रेडिट जाता है विभज्योतक ऊतक को। ये पौधे का ग्रोथ इंजन है। यहाँ देखिए, जो शीर्षस्थ ऊतक है वो पौधे को ऊपर की ओर लंबा करता है, जैसे कोई इमारत की मंजिलें बढ़ा रहा हो। पार्श्वीय ऊतक उसे मोटा करता है, जैसे एक पेड़ का तना वक्त के साथ मोटा होता है। और अंतर्विष्ट ऊतक पत्तियों और टहनियों के पास पाया जाता है, उनकी ग्रोथ के लिए। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो बढ़ने वाली कोशिकाएं हैं ना, ये हमेशा बढ़ती नहीं रहती। एक समय के बाद वे अपना करियर चुन लेती हैं। जैसा कि इन स्टेप्स में दिख रहा है, वो विभाजित होना बंद कर देती हैं और एक खास काम करने लगती हैं। जैसे कुछ भोजन जमा करेंगी तो कुछ सहारा देंगी। इस पूरी प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी चुन लेता है। अच्छा, तो विभेदीकरण के बाद ये स्थायी ऊतक बनते हैं। पैरेन्काइमा को समझिए पौधे का किचन या गोदाम, जहां खाना जमा होता है। कोलेनकाइमा पौधे को लचीलापन देता है, जिससे तेज हवा में टहनियां बिना टूटे झूल पाती हैं। और स्क्लेरेनकाइमा ये पौधे को देता है कठोरता, जैसे नारियल का वो सख्त छिलका जिसे तोड़ना कितना मुश्किल होता है, वो इसी की वजह से है। पौधों को भी हमारी ही तरह एक डिलीवरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और ये काम करते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को आप एक पानी का पाइप समझ सकते हैं, जो पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और ये एक वन वे ट्रैफिक है। वहीं फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, ऊपर भी और नीचे भी। और पौधों की सुरक्षा कौन करता है? देखिए, जो युवा पौधे होते हैं उनमें एपिडर्मिस उनकी स्किन की तरह होती है, जो उन्हें धूप और चोट से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे पौधे बड़े और पुराने होते जाते हैं, कॉर्क एक कवच की तरह इसकी जगह ले लेता है, जो उन्हें और भी ज्यादा मजबूत सुरक्षा देता है। तो चलिए अब पौधों की शांत दुनिया से निकलकर जंतु जगत की हलचल भरी और रोमांचक दुनिया में चलते हैं। यहाँ के ऊतक एक बिल्कुल अलग मकसद के लिए बने हैं। हम जानवर हैं, हम चलते फिरते हैं, महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए हमारे ऊतक गति, संचार और एक सक्रिय शरीर को बनाए रखने के लिए ही बने हैं। मतलब सब कुछ एक्शन से भरपूर है।
सबसे पहले आता है एपिथेलियल ऊतक, जो हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। ये हमारे अंगों को ढकता है। इसका आकार इसके काम पर निर्भर करता है। जैसे रक्तवाहिकाओं में ये बिल्कुल पतली और चपटी कोशिकाओं का होता है, ताकि खून आसानी से बह सके। वहीं हमारी त्वचा में ये कई परतों में होता है, ताकि हमें बाहरी चोट से बचा सके। अगला है संयोजी ऊतक, जो हमारे शरीर का गोंद है। ये सब कुछ एक साथ जोड़ता है और सहारा देता है। और ये बहुत तरह का होता है। एक तरफ तरल खून है, जो हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो दूसरी तरफ ठोस हड्डी है, जो हमें हमारा ढांचा देती है। यहाँ तक कि फैट, जो हमें गर्म रखता है, वो भी एक संयोजी ऊतक ही है। संयोजी ऊतक में ये दो ऐसे नाम हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, स्नायु और कंडरा, या लिगामेंट और टेंडन। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, लिगामेंट यानी स्नायु हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और ये लचीला होता है, जबकि टेंडन यानी कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और ये बहुत मजबूत होता है, एक रस्सी की तरह जो भारी चीज खींचती है। और हमारे शरीर को चलाता कौन है? बिल्कुल सही, पेशिया ऊतक। इस टेबल में देखिए, रेखित पेशियां हमारी इच्छा से काम करती हैं, जैसे जब हम अपना हाथ हिलाते हैं। चिकनी पेशियां अपने आप काम करती हैं, जैसे पेट में खाने का पचना। और हृदय पेशी, जो सिर्फ हमारे दिल में होती है, वो तो एक सुपरस्टार है, जो जिंदगी भर बिना थके बिना रुके काम करती है। और आखिर में आता है तंत्रिका ऊतक, जो हमारे शरीर का सुपर फास्ट इंटरनेट है। ये न्यूरॉन नाम की खास कोशिकाओं से बना है, जो संदेशों को बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। सोचना, महसूस करना, प्रतिक्रिया देना, ये सब कुछ इसी की वजह से मुमकिन है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि एक न्यूरॉन कम्युनिकेशन के लिए ही बना है। ये एक डाकिया की तरह है, डेंड्राइट से संदेश लेता है और एक लंबे एक्सॉन के जरिए उसे आगे भेज देता है। इसी वजह से हमारा शरीर किसी भी चीज पर इतनी तेजी से प्रतिक्रिया दे पाता है, जैसे जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छूता है। तो हमने पौधों और जानवरों दोनों के ऊतकों की इस कमाल की दुनिया को देखा। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन का संगीत बनाता है। ये बात पूरी कहानी को कितनी खूबसूरती से समझाती है। एक पेड़ की कठोरता से लेकर हमारे दिल की धड़कन तक, हर जगह बनावट और काम का एक परफेक्ट मेल है। और ये सब कुछ इन अद्भुत ऊतकों की वजह से ही संभव हो पाया है, जो जीवन को इतना विविध और सुंदर बनाते हैं। और आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, अगर ऊतक टीमें हैं, तो शरीर का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? क्या वो दिल है जो हमें जिंदा रखता है, या वो दिमाग है जो सब कुछ कंट्रोल करता है? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि वे सब मिलकर ही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?